हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.6 का लास्ट क्वेश्चन जो कि 10th क्वेश्चन है वो करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसका मतलब क्या हुआ, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे आप, उसके अंदर एक ट्रायंगल हमें बनानी है ए बी सी। एंगल ए का क्या किया है उसने, एंगल बाइसेक्टर, इट मीन्स एंगल जो ए है इसको जो इसने डिवाइड करते हुए जो लाइन जा रही है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, और बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट मीन्स ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट्स बीसी को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि ट्राइंगल ए बी सी इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी, लाइन बी सी इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये डी के ऊपर, प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी के सर्कम सर्कल जो बना हुआ है उसके एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो इट मीन्स हमें क्या बताना है कि डी लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। क्लियर। अब देखिए गिवन और प्रूव आप लिख लेंगे। गिवन आपको पता है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी इंटरसेक्ट एट डी ऑन सर्कम सर्कल। प्रूव करना है डी लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। अब देखिए इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ओ बी और ओ सी को ज्वाइन करना है। तो हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ लिख देंगे ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी। अब आ जाते हैं प्रूफ के ऊपर। सबसे पहले देखिए हमने जो ज्वाइन किया है उससे दो ट्रायंगल्स क्रिएट हो गई। बी, ये वाला पॉइंट ई लिया हमने, बी ई ओ एंड सी ई ओ, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हमारा ये वाला जो एंगल है ये इक्वल आ जाएंगे, इसको 1 और 2 दे देते हैं। और हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, लास्ट थ्योरम में हमने किया था कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है सर्कम सर्कल या सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल से, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम अगर इस वाले को डबल दिखा दें एंगल ए के, या सेंटर पे जो एंगल बना अगर हम इस एंगल के डबल दिखा देते हैं तो उसकी एक आर्क बनेगी। अगर वो आर्क के थ्रू ये दोनों चीज़ें हम प्रूव कर देते हैं तो इट मीन्स वो जो आर्क बना रही है उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो सेंटर के उसके सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। क्लियर, बस हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे। इन ट्रायंगल बी सी इन ट्रायंगल बी ई ओ एंड सी ई ओ, तो लिखेंगे अब यहाँ पे इन ट्रायंगल बी ई ओ एंड ट्रायंगल सी ई ओ। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में अब इसमें क्या क्या है, ये जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से जा रही है और सर्कल को भी टच कर रही है। इट मीन्स ये क्या रेडियस है। ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन को बस ध्यान से समझना, दिख रहा है टिपिकल, बट देखना है अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप वाइज ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल टिपिकल नहीं है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हमें इनको प्रूव करना कॉन्ग्रुएंट। इसके लिए हमने ली पहले ये साइड्स जो कि रेडियस हैं, उसके बाद दूसरी क्या लेंगे, ओ ई, दोनों में कॉमन है, ओ ई इक्वल टू ओ ई विच इज़ कॉमन। थर्ड दो हैं आपके पास चीज़ें, या तो इसको एंगल को 90 डिग्री लिख दीजिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, या फिर ये जो साइड है बी ई इक्वल टू सी ई ले सकते हैं, ये ई है ना, तो इसको या तो ये एंगल ले लीजिए या फिर बी ई इक्वल टू सी ई। और ये दोनों इक्वल क्यों होंगी, क्योंकि अभी मैंने बताया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डी बी सी के ऊपर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आपकी मर्जी कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं ले लेती हूँ बी ई इक्वल टू सी ई, लिख देंगे बिकॉज ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बी सी या ऑफ बी सी। क्लियर। तो ट्रायंगल बी ई ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई ओ, और रीज़न हो जाएगा बाय, तीनों हमारी साइड्स हैं एस एस एस। क्लियर। अब देखिए दिस इम्प्लाइज ये जो एंगल होगा कौन सा, ये वाले दोनों एंगल 1 और 2 ये भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, लिख सकते हैं हम कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर। अब ध्यान से देखिए
ये एंगल हमें क्यों लिए, क्योंकि हमने इसको डबल दिखाना है। इस ओ एंगल पे जो ये ओ पॉइंट पे जो एंगल है इसको ए से हमें डबल दिखाना है, इसलिए हमें एंगल 1 और 2 लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो एंगल बी ओ सी है ये किसका कॉम्बिनेशन है, 1 + 2 का, और 1 और 2 इक्वल है। अब सबसे पहले हम ये लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल बी ओ सी इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। बट हमारे पास अभी हमने प्रूव किया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो हम एंगल बी ओ सी को लिख सकते हैं एंगल 1 + एंगल 2, एक एंगल को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख दें बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एज प्रूव्ड अबव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस रेस को हमने 1 लिखना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 2 एंगल 1, ये हो गया। अब इसको हम 2 एंगल 1, अब एंगल 1 क्या है हमारे पास, बी ओ ई, तो हम इसको एंगल 1 को चेंज कर देते हैं और एंगल बी ओ ई लिख लेते हैं क्लियर होने के लिए। तो यहाँ लिखते हैं एंगल बी ओ सी ऐसे चीज़ रहेगा 2 एंगल, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 एंगल 1 की जगह क्या लिख देंगे, बी ओ ई, 2 एंगल बी ओ ई। क्लियर। अब देखिए ये जो बी ओ ई है इसे मैं बी ओ डी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसी के ऊपर लाई कर रहा है ई और इसी के ऊपर डी है, तो मैं बी ओ ई लिखूँ या बी ओ डी एक ही बात है। तो यहाँ लिख देंगे और एंगल बी ओ सी इक्वल टू 2 एंगल बी ओ डी लिख दिया। अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बी हमें प्रूव क्या करना है, हमें बी ओ सी को डबल दिखाना है बी ए सी के, तो इसको भी हम लिख लेते हैं नाउ एंगल बी ओ सी डबल है किसके, एंगल बी ए सी के। ठीक है, रीज़न क्या देंगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बी डी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बी डी सी, ये जो आर्क है ये एंगल बना रही है जो सबटेंड कर रही है एंगल ओ। ठीक है, ये क्या कर रही है, एट सेंटर इज डबल टू एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन सर्कम सर्कल, इससे ये डबल है। तो बस अब हम ये लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमने लिख लिया एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो डबल होगा किसी और पॉइंट पे सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल से, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसको दे देते हैं हम सेकंड। अब करेंगे हम कंपेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बी ओ सी इक्वल है, इनको छोड़ देंगे, ये दोनों इक्वल में दिए हुए हैं, ये भी इक्वल है, तो इस मीनिंग जो बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स है वो भी इक्वल में आ जाएंगी। एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल 2 एंगल बी ए सी, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, क्या रिमेनिंग हुआ, एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। देखिए एंगल बी ओ डी ये एंगल 1 इक्वल टू बी ए सी इस पूरे एंगल के। ठीक है, ये हमने अभी प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमने अभी तक देखा है बी ओ सी को 1 + 2, अब हम इनको भी 3 और 4 लिख देते हैं एंगल बी ओ सी को, और ये भी इक्वल होंगे। अब कैसे, यहाँ दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इट मीन्स ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में एंगल ए को डिवाइड करा है, तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। बस अब हमें ये ट्राई करना है। नाउ एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4। लेकिन हमें अभी गिवन है कि ये बाइसेक्टर है, तो एंगल 3 + 4 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, रीज़न क्या होगा, बिकॉज ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दिस इम्प्लाइज एंगल बी ए सी इक्वल टू रिप्लेस कर देंगे एंगल 4 को 3 से, एंगल बी ए सी इक्वल टू 2 एंगल 3। क्लियर, अब ये हो गया 2 एंगल 3। अब फिगर में देखिए 2 एंगल 3 का मीनिंग क्या है, बी ए ई। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी ए सी 2 एंगल बी ए ई। अब ध्यान से देखिए जो एंगल बी
ए ई है, इसे हम बी ए डी भी लिख सकते हैं। सेम बात इसी लाइन के ऊपर ए डी के ऊपर ही ई लाई कर रहा है, ए डी के ऊपर ही डी लाई कर रहा है, ए डी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे और एंगल बी ए सी लिख सकते हैं हम एंगल बी ए डी के। क्लियर, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे थर्ड एंड फोर्थ को। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा, थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है, बी ओ डी इक्वल टू बी ए सी एंड यहाँ पे बी ए सी इक्वल टू बी ए डी, टू बी ए डी। तो बी ए सी और बी ए सी दोनों में इक्वल है, इसको छोड़ देंगे, ये दोनों इक्वल है तो बाकी स्टेटमेंट को रिमेनिंग को इक्वल कर देंगे। तो एंगल बी ओ डी इक्वल टू फोर्थ में टू एंगल बी ए डी, टू एंगल बी ए डी। आप फिगर में देखते हैं बी ओ सी, ये एंगल बी ओ डी, सॉरी बी ओ डी, बी ओ डी, ये एंगल 1 है जो, ये इक्वल हो गया किसके, टू बी ए डी के, टू बी ए डी के। इट मीन्स ये जो बी ओ डी एंगल है इसका 2 गुना इस एंगल के बराबर है, हमने बता दिया। और इसके लिए हमने ऐसा बताया कि हमने ये कहा था कि ये पूरा एंगल डबल होगा इस एंगल के, और हमने प्रूव कर दिया सिंगल एंगल इसके डबल के बराबर है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि ये हमने इसलिए बताया है क्योंकि हम ले रहे हैं बी डी आर्क, इस आर्क ने सबटेंड किया है एंगल 1 और सबटेंड किया है एंगल 3, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है वो डबल हो जाएगा किसी और पॉइंट पे बने हुए एंगल से। बस ये हमें यहाँ पे अब लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, सो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बी डी एट सेंटर इज डबल टू सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। बी डी आर्क जो कि एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, वो डबल होगा किसी और पे जो उसने सबटेंड किया, इसी एंगल इसी आर्क ने बी डी ने, उससे डबल होगा। तो वो एंगल जो सबटेंड किया किसी और पॉइंट पे वो होगा हमारा एंगल 3, और जो एंगल डबल होगा वो होगा एंगल 1। तो ये आर्क हमने बी डी ली, बी डी सी लेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा। ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम ये वाली आर्क लेंगे बी डी सी तो ये पूरा एंगल डबल होगा इस पूरे एंगल से, ठीक है। ये पूरा ओ एंगल डबल होगा ए एंगल से। लेकिन अगर मैं आर्क बी डी ले रही हूँ तो इस बी डी आर्क की वजह से हाफ एंगल ले रही हूँ मैं, तो 1 डबल हो जाएगा 3 के। तो मैंने ये प्रूव कर दिया। प्रूव करने से क्या हुआ, अगर ये बी डी आर्क है, अगर मैंने इसको बी डी आर्क को ले लिया तो इट मीन्स आर्क है, आर्क तो फिर सेंटर किसके ऊपर होती है, सर्कल के ऊपर ही होती है। तो बस यही तो हमें प्रूव करना था। देयरफॉर डी लाइज ऑन सर्कल, ये प्रूव करना था। ये जो है दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल, ये जो बताया इसने, प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इन दोनों के जो भी पॉइंट है वो सर्कम सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। तो बस डी लाइज ऑन सर्कम सर्कल, ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर, थोड़ा सा टिपिकल था, ध्यान से आपको क्वेश्चन को करना है, उसके बाद थ्योरम्स आपको याद होने चाहिए, इजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव किया। करने का रीज़न हमें एंगल्स चाहिए थे, क्योंकि हमने प्रूव कैसे करना था, इस एंगल को ओ एंगल पे जो सेंटर पे एंगल था उसको डबल दिखाना था एनी पॉइंट के एंगल से। तो इसलिए हमने इन एंगल्स को इक्वल दिखाया। बस ये एंगल दो एंगल से बन के बने, बाइसेक्टर हमारे पास पहले से। इसी तरह से हमने ए का भी बाइसेक्टर हमें दिया हुआ है, तो इस एंगल्स को भी इक्वल दिखा के रिप्लेस किया, बस आपस में कंपेयर किया हमने। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।